Good evening, class. As we were studying chapter 5 arithmetic progression in your mathematics of class 10 and we have started solving our exercise 5.2. So in the previous class मैंने आप सभी को बताया था कि nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है. तो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला रहता है nth टर्म that is denoted by an को क्या बोलते हैं nth टर्म that is equal to a plus n minus 1 d, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है होता है n, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस. इसमें एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. तो ये हमने स्टडी किया था. मैंने आपसे कहा था कि आप एक्सरसाइज 5.2 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आप लगाइएगा. मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी इसमें बताए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ. वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इमीडिएटली मुझे सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. इसमें दिया गया है कि यदि 31st टर्म किसी एपी सीरीज का 31st टर्म आपको फाइंड करना है, 31st टर्म जिसमें आपको दिया गया है कि उसका 11th टर्म कितना है 38 एंड 16th टर्म कितना है 73. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करना है. ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है, आपको बस यहाँ पे n की वैल्यू 11 प्लेस करके इसको पुट करना है और एक इक्वेशन बन जाएगा. फिर इसको 16 की n की वैल्यू 16 रखेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा. सॉल्व करके आपको a एंड d कैलकुलेट करना है, a एंड d, एंड सिमिलरली आपको 38 31 आपको कैलकुलेट करना है. तो होप ये आपसे बन जाएगा. तो ये आप मुझे सॉल्व करके भेजिएगा ये वाला क्वेश्चन. इनकेस यदि नहीं बनता है तो आप लोग मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. सो द क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक एपी सीरीज है जिसमें 50 टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है 50 टर्म. आप लोग सबको एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखिएगा. n इज इक्वल टू 50 टर्म्स दिया गया है जिसमें थर्ड टर्म आपको दिया गया है 12 है. थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करेंगे a3 क्या डिनोट करता है थर्ड टर्म, वो कितना है मेरा 12 है. ठीक है. एंड लास्ट टर्म यानी 50th टर्म होगा. जब 50 टर्म्स है तो आखिरी नंबर में मेरा 50 होगा. तो या तो मैं उसको l लिख सकता हूं या a50 भी लिख सकता हूं, दोनों बिल्कुल सही है. 106 है और आपको बोला है कि आप 29th टर्म मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ. ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. a3 मेरे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a plus n minus 1 d. I can place the value of 3 here. a3 is equal to a plus 3 minus 1 into d, जिसकी वैल्यू 12 दी गई है. यानी ये हो जाएगा a plus 3 minus 1 to d is equal to 12. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड मुझे दिया गया था कि लास्ट टर्म यानी 50th टर्म कितना है a plus 50 माइनस 1 इंटू डी, जबकि 50th टर्म मुझे दिया गया है 106. सो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. ये सेकंड इक्वेशन. अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, जो कि कंप्लीटली हमारे थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है. बट मैंने अभी आपको थर्ड चैप्टर स्टडी नहीं करवाया है. सो a प्लस 2d is equal to 12 and a plus 49d is equal to 106. So मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. तो a एंड a कैंसिल हो जाएगा. यहाँ a प्लस में है, यहाँ माइनस में है. यहाँ 49 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो ये माइनस 47d हो जाएगा. सिमिलरली 106 में से 12 को माइनस करेंगे तो 94 आएगा, माइनस 94 आएगा. ठीक है. सो माइनस माइनस ऑल्सो गॉट कैंसिल. d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47. तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा 2 आ गया. अब मैं d की वैल्यू को इस इक्वेशन पे प्लेस करके a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा. सो 2 प्लस 2 a प्लस 2 इंटू 2, d की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 12. a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज 8, 2 इंटू 2 4 12 और a इज इक्वल टू 8. यानी a की वैल्यू भी मेरी कैलकुलेट हो गई, d की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई. मुझे क्या फाइंड आउट करना है 29th टर्म. सो आई कैन राइट a29 इज इक्वल टू a प्लस
29 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू हो गई 8, 29 माइनस 1 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56 64। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मेरा 29 टर्म क्या है? 64। तो ये आपका सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो सेम इसकी तरह बिलोंग करता है, तो आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करिएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। द क्वेश्चन है सेइंग इज दैट कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स दिस 10th टर्म बाय 7। ठीक है, 17th टर्म को कैसे डिनोट करूंगा? एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है? 17th टर्म। तो 17th टर्म को कैसे डिनोट करूंगा? A17 इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7, यानी मेरा जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ा है। ठीक है, तो आपको यहां बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो ये आपको इक्वेशन बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 मोर है। तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। सो A17 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 17 माइनस 1D, और A10 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 10 माइनस 1D प्लस 7। an का फॉर्मूला बस लगाना है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो n की जगह क्या है? 17, तो मैंने 17 प्लेस कर दिया, 10 है तो 10 प्लेस कर दिया। सो A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। सो A एंड A कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का इक्वल साइड में सेम साइन है। 9D को इधर ले आया, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7 और 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 7 1, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ मेरा कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो ये भी आप मुझे सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा, तो मैं आपको वेरीफाई कर पाऊंगा कि आपने किया है कि नहीं किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि दो एपी सीरीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जस्ट सपोज कि एक एपी सीरीज है जिसका लेट फर्स्ट एपी सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A1 एंड सेकेंड एपी सीरीज हैविंग फर्स्ट टर्म A1 डैश। ठीक है, मान लीजिए एक एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और जिसका फर्स्ट टर्म A1 डैश है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? स्मॉल डी। अब बोला है कि एक एपी सीरीज का जो फर्स्ट एपी सीरीज है उसका 100th टर्म और दूसरे एपी सीरीज का भी 100th टर्म, यानी A100 डैश अलग अलग है। मान लीजिए फर्स्ट वाले को नॉर्मल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे के ऊपर डैश लगा दे रहा हूं, का डिफरेंस कितना है? 100। तो आपसे बोला है कि आप 1000th टर्म का डिफरेंस बताइए कितना आएगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करना कैसे है देख लेते हैं। A100 को मैं क्या लिख सकता हूं? यूजिंग फॉर्मूला an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। A100 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 100 माइनस 1D, यानी A प्लस 99D। अब इसका फर्स्ट टर्म A1 है तो A1 लिख दीजिए। ठीक है, सिमिलर ये 99 है। A100 डैश तो क्या लिख सकता हूं? A डैश 1 प्लस 99D सेम आएगा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे निकालना है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं? A1 प्लस 99D माइनस A1 डैश प्लस 99D। अब अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो A1
प्लस 99D माइनस A1 डैश माइनस 99D। 99 कट हो गया तो क्या बचा, A1 माइनस A1 डैश। अब क्वेश्चन में उनको क्या दिया गया, उनके 100 टर्म का माइनस कितना है 100, यानी A1 माइनस A1 डैश भी कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो अब मुझे उसने क्या बोला फाइंड आउट करने के लिए, 1000 टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो यहां से मैं 1000 टर्म के लिए कर सकता हूं सिमिलरली 8000 माइनस A1 8000 डैश। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ A1 प्लस 999D आ जाएगा क्योंकि 1000 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस A1 डैश प्लस 999D। तो यहाँ से ये एंड ये कट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा A1 माइनस A1 डैश, यानी 1000 टर्म का माइनस पे कितना आ रहा है A1 माइनस A1 डैश, और यहाँ पे भी A1 माइनस A1 डैश था, कितना था 100, तो 1000 टर्म का माइनस पे कितना होगा 100। ये आपके लिए फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके लिए होमवर्क है। तो टोटल 3 क्वेश्चन आज मैंने आपको होमवर्क में दिया है जो आपको मुझे करके दिखाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला है कि आपको बताना है 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि 10 एंड 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो यूजुअली मैं देखूं यदि सिंपल सा कॉमन सेंस लगाऊं तो 10, 11, 12, तो 12 पहला नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 10 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 10 के बाद 12 ऐसा नंबर आता है जो 4 से डिविजिबल है, यानी मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 12। किससे डिवाइड करवाना है, 4 से डिवाइड करवाना है, यानी हर नंबर के बाद 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4। तो ये आपको याद रखना है, जिस नंबर की डिविजिबिलिटी पूछेगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। अब 250 क्या 4 से डिविजिबल होता है, तो चेक करते हैं। तो ये नहीं होता है, 24, 10, 2 नहीं होता है, 248 होगा फॉर श्योर। ठीक है, 62 आता है, तो 248 क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा, यानी मेरा लास्ट टर्म क्या हो गया 248। लास्ट टर्म कितना आ गया 248। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। L भी मालूम है, A भी मालूम है, D भी मालूम है। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं 10 से 250 के बीच में, तो N निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू प्लेस आउट करा दूंगा। सो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस N माइनस 1 4। इस 12 को इधर ले आया, 248 से 12 माइनस कराया तो 236, 4N माइनस 4, और ये 4 को भी इधर ले आ गया तो 240 इज इक्वल टू 4N हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। सिमिलरली तो N इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 60। यानी कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 10 से 250 के बीच में 4 से डिविजिबल है, टोटल 60 नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है। सो क्लास today class over here I have given you total 3 questions as a homework, so you have to do that questions and give me the solutions in my WhatsApp number. If you failed or if you are not watching the video, then your report is directly being given to our principal ma'am, and she is daily asking us that whether the student response are good or not. So please take care of it, that I have to give the solution of this question, because now none of your portion has been reduced, so the portion is still lengthy. Solve it properly, and if you have any doubt you can ask me directly, and don't forget to comment your name in the comment section. Take care all of you.